देव की जय। वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माँ बहनों, आज की परिवेश, देश काल, वातावरण, आज की नए जीवन, नई उमंग और नई सोच के साथ हम आप लोगों के सामने प्रकट हो रहे हैं। आप अपने लाइफ और सिचुएशन और हमारे आखिर में मन की व्याकुलता पर विशेष चर्चा करेंगे। आइए सुनते हैं। आज की घड़ी, आज का समय, आज की जनरेशन और आज का हमारा मन, हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आप जानते हैं, आज हमारा जीवन के साथ जिंदगी और जिंदगी के साथ में बहुत सारी अनुभूतियां हमें जीना है, जिंदगी को समझना है, जीवन को जीना है और इनके साथ में हमारा मन जिस तरह खींच करके लेके चला जाए उसी ओर हमको चलना भी है। कहा गया है कि ये मन बड़ा व्याकुल है, परेशान है। हम मन के ऊपर चर्चा करते हैं। मन जब व्याकुल और परेशान क्यों हो जाता है? आखिर मन सुखी क्यों नहीं होता? मन सुखी कब होगा? सब मन के ऊपर चर्चा करते हैं, मन की बात कहते हैं, मन पर चिंतन भी करते हैं, फिर भी मन कभी शांत और सुखी नहीं बैठता। कहते हैं कि सब सुखी हैं और सब दुखी भी हैं, लेकिन कहने की क्या और कहानी होती है। ना कोई सुखी है ना दुखी। सुख अपने आप में है और दुख भी अपने आप में है। जो बड़ा व्यक्ति होता है, जिसके अंदर में थोड़ा सा ज्ञान, बुद्धि और जो दूसरों को समझता है, दूसरों को देख करके, दूसरों के दुख को देख करके दुखी होता है। अपने आप के तो स्वयं सुखी रहता है। अपने आप पे कितना भी कष्ट हो, क्लेश हो, चाहे जिस तरह से भी अपने आप में परेशानी आ जाए, लेकिन अपने दुख को देखकर वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। आखिर दुखी दूसरों को देख करके होता है। दुख दूसरों के ऊपर देख करके दुख होता है। और जब दुख होता है तब क्रोध आता है। क्रोध उत्पन्न कैसे होता है? क्रोध अपने आप में नहीं उत्पन्न होता। क्रोध को उत्पन्न करने वाला जो है ये मन है। जब दूसरों को देखता है मन विकल हो जाता है और क्रोध आता है। जब क्रोध आता है तो अपने क्रोध को काबू नहीं पा सकता और क्रोध काबू नहीं होता तो मन व्याकुल हो जाता है। और इसी तरह आज हम अपने जीवन के साथ और जिंदगी के साथ लड़ते रहते हैं। ये जिंदगी हमारी जब से जीवन मिला तब से जब तक के जीवन रहा तब तक के जिंदगी चलती है।
इस जिंदगी में हमें बहुत कुछ पाना है और बहुत कुछ खोना भी है। आखिर जिंदगी क्या है? साहब ने कहे हैं कि 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तू लगाना, 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तू लगाना, चलना जरा संभल के, चलना जरा संभल के, माया नगर यही है, माया नगर यही है, माया नगर यही। ये 2 दिन की जिंदगी है, ये 2 दिन की जिंदगी में हमें दाग नहीं लगाना चाहिए, लेकिन इस जिंदगी में दाग लग ही जाता है। क्यों? क्योंकि ये माया सबका बसेरा है, सब माया में बसे हुए हैं। ये माया कहीं छूटने वाली थोड़ी है। माया का पसारा सबको लगा हुआ है, चाहे वो आध्यात्मिक दृष्टि से हो, चाहे व्यवहारिक दृष्टि से हो। ये माया बड़ी ठगनी है, मोहिनी है, सबके मन को मोहने वाली, हरने वाली है। हमारी जिंदगी को भी हर देती है, हमारे मन को भी मोह लेती है, हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। इसीलिए कहा गया है, माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लेकर डोले, त्रिगुण फांस लेकर डोले, बोले मधुरी वाणी रे माया, माठगनी हम जानी, माया माठगनी हम जानी। केशव के कम लावई बैठी, शिव के भवन भवानी, केशव के कम लावई बैठी, शिव के भवन भवानी, पंडा के मूरति वही बैठी, तीर्थों में पानी रे माया, माठगनी हम जानी, माया माठगनी हम जानी। बंधुओं, ये माया जो है ये महाठगनी है, सबको ठगने वाली है, सबको हरने वाली है। हम इसके चंगुल से कभी नहीं बाहर निकल सकते। हमको इसके चंगुल से बाहर निकलना है तो हमको दोनों दशाओं को देखना होगा, चाहे व्यवहार की दशा हो, चाहे अध्यात्म की दशा हो। व्यवहारिक जीवन में भी व्यक्ति जकड़ा हुआ है, सब कुछ चाहिए उसको, जो कुछ भी है सब कुछ मनुष्य ने बनाया है। आज बड़े से बड़ी वस्तुएं सब कुछ मनुष्य की देन है, लेकिन आज हम हमारी आंखों में माया ने ऐसा पर्दा डाल दिया है कि हम उसको, अपने सामने की 2 आंखें हैं, इससे तो देखते ही हैं,
लेकिन अंदर की जो आँख होती है उससे भी नहीं देख पाते। जब हम अपनी कहते हैं ना कि भगवान शिव जी की 3 नेत्र थे, तो वो 3 नेत्र क्या है, जिसको त्रिदेवता कहा जाता है। भगवान शिव भोले शंकर कि कहते हैं तीसरी आँख कहीं खुल जाए तो ब्रह्मांड का क्या हो जाएगा, ब्रह्मांड का अस्त व्यस्त हो जाएगा। ये बहुत ऐतिहासिक पुरानी बातें हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि हमें इसको समझना है कि आखिर हमारी वो तीसरी आँख कौन सी है। वो तीसरी आँख हमारे अंदर ज्ञान रूपी चक्षु, जो हमें ज्ञान की दृष्टि से देखने के लिए उद्वेलित करते हैं, ज्ञान दृष्टि। और वह तीसरी आँख हमारे ज्ञान की दृष्टि है, जिसके अंदर में ज्ञान की ज्वाला, ज्ञान की ज्योति जब भड़क उठती है तब तीसरी आँख खुलती है। 2 आँखें तो देखने के लिए है, जो हम सामने के दृश्य को देखते हैं, चाहे वो अच्छाई का मार्ग हो चाहे बुराई का मार्ग हो, हम उसी मार्ग को देखते हैं। लेकिन जब हमारी तीसरी आँख खुल जाती है तब हम ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं। और ज्ञान की दृष्टि, विवेक की ज्योति, ये जो ज्योति है जो हमारे जीवन को, हमारे जिंदगी को बदल देती है। हमारे जीवन और ये जिंदगी को बदलने वाली तीसरी आँख, तीसरा नेत्र, जिसे भगवान शिव की तीसरी आँख कहा गया है। तो ये तीसरी आँख सबके अंदर है। अगर जिसके अंदर में ज्ञान की ज्योति खुल जाए, ज्ञान का उजाला हो जाए, जिसके दिव्य दृष्टि तेज हो जाए, उसका तीसरा चक्षु भी खुल जाता है। तो हमें अपने जीवन और जिंदगी को बदलने के लिए हमें अपनी तीसरी आँख को खोलना होगा, तभी तो हम अच्छाई के मार्ग को समझ पाएंगे। क्योंकि संसार में जो है तो जीवन की घड़ी में, जीवन की बदलने की दशा को हमें जीवन के साथ ही अपने स्थिति को समझना होगा। और इस स्थिति को समझने के लिए हमें अपने आप को ही समझना होगा।